साथियों नमस्कार। यूपी पीसीएस पाठ्यक्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए करते हैं विचार। पहला कथन, निम्न वायुदाब पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि जो निम्न वायुदाब पेटी है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट, भूमध्य रेखा पर साल भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट भी देखा जाए सही है, पहला भी सही है कि जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर सूर्य तप की प्राप्ति वर्ष भर होती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है निम्न वायुदाब पेटी को शांत कटिबंध या डोल ड्रम पेटी कहते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। जो निम्न वायुदाब पेटी है इसको डोल ड्रम पेटी भी कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, 2 और 3 कोई नहीं। अगर गलत देखें तो कोई नहीं है, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनूक पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए करते हैं। पहला कथन, यह प्रमुख गर्म स्थानीय पवन है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि यह जो पवन है चिनूक कैसी पवन है? एक गर्म पवन है। दूसरा स्टेटमेंट, यह पवनें रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली पवनें हैं। तो बिल्कुल सही है। जो उत्तरी अमेरिका में जो रॉकी पर्वत है उसके पूर्वी ढलानों के साथ ही पवनें चलती हैं। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, यह पवनें पशुपालकों के लिए बहुत लाभदायक हैं। अब कैसे लाभदायक हैं आपको बताते हैं। जब ये पवनें चलती हैं तो जो पूर्वी ढलाने हैं रॉकी पर्वत के तरफ और जो मैदान है वहां पर जो बर्फ होती है जमी हुई वह इस पवन के कारण पिघल जाती है और चरागाह जो हैं वह खुल जाते हैं, निकल आते हैं, जिससे जो स्थानीय पशुपालक हैं उन्हें अपने पशु को चराने के लिए घास की उपलब्धता हो जाती है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो हैं सही हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही पूछा है हमसे, विकल्प डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरमट्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली शीत पवन है। हरमट्टन। अब जो पवन सहारा रेगिस्तान में चलेगी, आप सोच सकते हैं कि वह शीत पवन कैसे हो सकती है। सहारा रेगिस्तान अर्थात गर्म रेगिस्तान। तो पहला स्टेटमेंट तो है गलत। यह एक गर्म पवन है जो सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व दिशा में चलती है। दूसरा कह रहा है गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो केवल 2 यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, संगमरमर कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। संगमरमर कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। बिल्कुल सही है कि जो संगमरमर है ये क्या है? कायांतरित चट्टान है। एंथ्रेसाइट कोयला ग्रेफाइट बहुउपयोगी कायांतरित चट्टानें हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब जो ग्रेफाइट है, एंथ्रेसाइट कोयला है, यह कैसे हैं? बहुउपयोगी कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं।
उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। तो यहाँ पर जो सही है एक और दो दोनों, विकल्प सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के फलस्वरूप वलित पर्वतों की रचना होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जब दो प्लेटें, जब दो महाद्वीपीय प्लेटें पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के फलस्वरूप आपस में टकराती हैं और टकराने के फलस्वरूप उनमें बलन पैदा होता है, जिससे वलित पर्वतों की रचना होती है। वलित पर्वत विश्व के सबसे नवीन पर्वत हैं। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका उदाहरण है हिमालय। हिमालय में अरावली पर्वत श्रेणी सबसे नवीन पर्वत है, सबसे नवीन वलित पर्वत है। आल्पस, हिमालय, रॉकी तथा एटलस नवीन पर्वतों के उदाहरण है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। जो आल्पस है, हिमालय है, रॉकी है तथा एटलस, ये सभी नवीन पर्वतों के उदाहरण है, नवीन वलित पर्वतों के उदाहरण है, नवीन वलित पर्वतों के उदाहरण है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। तो यहाँ पे जो सही है वह है विकल्प डी, एक, दो और तीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है, ये कोई भ्रंश है। अब इसका एक बीच का भाग नीचे धंस गया, यहाँ पे चला गया नीचे, यहाँ तक एक पूरा खाई पैदा हो गई, गहरी सी घाटी, तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। भारत में नर्मदा, ताप्ती नदियों की घाटियां भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। दूसरा सही है, पहला भी सही है। ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, यह आप जानते हैं भ्रंश घाटियों से होकर प्रभावित होती हैं। ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। तो यहाँ पर जो सही है वह है डी, एक, दो और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ज्वालामुखी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, भूकंप जो ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप आते हैं। भूकंप जो ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप आते हैं, उन्हें ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो ऐसे में भूकंप भी आ जाते हैं, और ऐसे में जो भूकंप आते हैं उन्हें ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है, भूकंप की उत्पत्ति के स्थान से चलने वाली लहरें ना तो एक समान होती हैं और ना ही उनकी गति ही एक सी होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो भूकंप की उत्पत्ति के स्थान से जो लहरें चलती हैं वह एक समान नहीं होती हैं। और ना ही उनकी जो गति होती है वह एक समान होती है। तीसरा कह रहा है, भूकंप मानव के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों ही हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब लाभदायक कैसे हैं कि जब भूकंप आते हैं तो नवीन भूस्वरूपों का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य के लिए उपयोगी खनिजों की प्राप्ति हो जाती है। और हानिकारक किस तरीके से हैं आप जानते ही होंगे कि जब भूकंप आते हैं तो बहुत ज़्यादा आर्थिक तथा मानवीय क्षति होती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है।
तो यहाँ पर जो सही है विकल्प डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वायुमंडल का सबसे नीचे का भाग है। यह वायुमंडल का सबसे नीचे का भाग है। बिल्कुल सही है। कि सबसे पहले कौन सा आता है? क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं कहां पर होती हैं? क्षोभ मंडल में, अर्थात इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। जो भी मौसमी घटनाएं हैं इसी में संपन्न होती हैं। दूसरा, यह धरातल से 16 किलोमीटर तक एवं ध्रुवों पर 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसकी ऊंचाई जो है यह लगभग 16 किलोमीटर तक एवं ध्रुवों पर 10 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। कह रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर आप क्षोभ मंडल के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आप जब कभी भी देखते हैं पहाड़ों पर क्या होता है कि बर्फ जमी रहती है। ऐसा क्यों है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्या होता है कि जो तापमान है उसमें गिरावट आती जाती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जो तापमान है वह 1 डिग्री लगभग कम हो जाता है। 1 डिग्री कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट दिया है यह तो है गलत। अगर आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो लगभग 6.5 अर्थात 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? जो सही है वह है पहला और दूसरा विकल्प सी। अगला प्रश्न, सागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सागर में पाए जाने वाले लवण का अधिकतर भाग धरातल से आता है। सागर में पाए जाने वाले लवण का अधिकतर भाग धरातल से आता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसको कौन लाता है? इसको लाती हैं नदियां। कि जब बारिश होती है तो जो भी लवण होते हैं वह कर नदियों में आते हैं और नदियां उसको सागर तक ले जाने का काम करती हैं। सागर के जिन भागों में बाष्पीकरण अधिक होता है वहां की लवणता कम होती है। वहां की लवणता कम होती है। अब दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि जहां पर बाष्पीकरण अधिक होगा वहां पर क्या होगा? जो जल है वह भाप बनकर उड़ जाता है और क्या रह जाता है? लवण बच जाते हैं। वहां पर क्या होता है? लवणता अधिक होती है ना कि कम होती है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा कह रहा है वर्षण की मात्रा तथा सागर की लवणता का विपरीत संबंध है। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है। कैसे सही है? कि जहां पर वर्षा अधिक होती है, जहां पर वर्षा की प्राप्ति अधिक होती है वहां पर जो सागर की लवणता होती है कैसी रहती है? कम रहती है। तो दोनों का विपरीत संबंध है कि अगर वर्षण की प्राप्ति अधिक है तो सागरीय लवणता कम है, अगर वर्षण की प्राप्ति कम है तो सागर की लवणता अधिक होगी। जिन क्षेत्रों में नदियां
मिलती हैं वहां पर भी लवणता कैसी होती है, कम रहती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही, गलत पूछा यहां पर, उपरोक्त में से कौन सा से कथन गलत, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, दो और तीन। जो हमसे गलत पूछा है वह गलत है, केवल दो, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना घास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। यह मुख्यतः जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, इन दोनों के बीच में यह क्षेत्र पाया जाता है। इन मैदानों का विस्तार अगर देखें तो सूडान, वेनेजुएला और ब्राजील के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। तो यहां पर जो सही है वह है एक और दो दोनों, एक और दो दोनों। थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर upcoming videos and press bell icon. Thanks once again.